बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल रमज़ान स्पेशल मूली की चटपटी चटखारेदार चटनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। सिंपल से स्पाइसेस के साथ बिल्कुल यूनिक मेथड से हम इसको बनाएंगे। यकीन जाने आप एक ही जगह तीन तीन चार चार रोटियां खाएंगे और ये इतने मज़े की होगी, इसके आगे आपको सालन भी फीका लगेगा। तो इस रमज़ान आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। खाया पिया मिनटों में हज़म होगा, लक्कड़ पत्थर सब हज़म। इतनी ज़्यादा ये हाज़मेदार चटनी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पैन में जस्ट ना 1 चम्मच ऑयल डाला, ज़्यादा आपने नहीं ऐड करना। तो इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरे को आपने हाथों पे मसल के डालना है, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। जैसे ये हल्का सा क्रैकल होगा, इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो इस पॉइंट पे आपने इसमें 3 से 4 जो है ना लहसुन के ऐड कर देने हैं। मैंने इधर देसी लहसुन लिया है, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपके पास जो भी लहसुन है वो आप ऐड कर लें। 1 मैंने टमाटर लिया है चटनी के हिसाब से। टमाटर का ऊपर वाला पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके जो आपका ऊपर वाला स्किन वाला पार्ट है ना, ऊपर को रख देना है आपने। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देना है। जितनी देर हमारा टमाटर सॉफ्ट हो रहा है तो उतनी देर हम अपना बाकी काम कर लेते हैं। तो मैंने इधर एक लार्ज साइज़ की मूली ले ली है। तो कोशिश करनी है आपने फ्रेश मूली लेनी है और इसके साइडों से जो पत्ते होंगे वो रिमूव कर लेंगे। सेंटर वाले नरम पत्ते आपने रहने देने हैं। तो मूली काफ़ी बड़ी थी तो मैंने हाफ़ मूली इधर ना ली है। पहले आपने इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है, फिर इसको पील ऑफ कर देना है। पील ऑफ करने के बाद फ्रेंड्स आपने सिंपली ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेना है। अगर इस तरीके से आप ग्रेटर से ग्रेट करके इसकी चटनी बनाएंगे ना, तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी चटनी बनती है। इसको बड़े बच्चे यहाँ तक कि बूढ़े भी इजीली ना खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है मूली हमारे मैदे और जिगर के लिए कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को भी। पत्ते आपने मूली के वेस्ट नहीं करने, बाद में इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है और जो हमारे लहसुन थे ना वो भी हल्के से गोल्डन हो गए हैं। तो एक मैंने इधर ना हरी मिर्च ऐड कर दी है। तो अब इसकी ऊपर वाली स्किन टमाटर की हम रिमूव कर लेंगे, ईज़िली ये रिमूव हो जाएगी। रिमूव करने के बाद हम ना इनकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी टमाटर हमारा ना फ्राई हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। जब आप इस तरीके से चटनी बनाते हैं, इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है कि इसका जायका आपके मुंह से जाता ही नहीं है। हरी मिर्च को भी लाइट गोल्डन कर लेंगे ताकि इसका तीखापन कम हो जाए। तो इधर जो मैंने ग्रेट की हुई मूली थी वो एक बाउल में ऐड कर दी है। इसमें चंद स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले तो मैंने एक अनियन लिया था नॉर्मल साइज़ का, उसको काट के ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इधर नमक ऐड किया है। नमक मिर्च आप अपने फ्लेवर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने ना चिली फ्लेक्स लिए हैं, क्योंकि इधर हम हरी मिर्च का भी यूज़ कर रहे हैं। 2 चुटकी इसमें मैं अजवाइन को मसल के ऐड कर दूँगी। अजवाइन हमारे मैदे और जिगर के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब इसमें हम टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन वाला ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे आप इसको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ना ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंडर में आपने इसको जस्ट एक ही चक्कर लगवाना है। बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट हमने नहीं तैयार करना, बल्कि इसको थोड़ा-सा दरदरा रखना है। ये दानेदार सी हमारी चटनी बननी चाहिए। मूली और जो प्याज़ का क्रंच है ना वो इसके अंदर आना चाहिए। ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद हम इसमें 1-2 और चीज़ें ऐड करेंगे ताकि ये मज़ीद हाज़मेदार और फ्लेवरफुल हो जाए। जब मैं इन सारी चीज़ों को ब्लेंड किया था तो मैंने पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मूली में ऑलरेडी पानी होता है। इधर मैंने थोड़ी-सी हरी धनिया, पुदीना और जो मूली के नरम पत्ते थे ना, वो काट के ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह अब आपने इसको मिक्स करना है। ज़ायकेदार फ्लेवरफुल हमारी चटनी रेडी हो गई है। लास्ट में आपने इसमें हाफ़ लेमन का जूस ऐड कर देना है। तो आपने इस रमज़ान इसको मस्ट ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपका खाया पिया मिनटों में हज़म होगा, मैदा और जिगर बिल्कुल फिट-फाट रहेगा। इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की आपको मेरी चटपटी चटखारेदार मूली की रेसिपी ज़रा से भी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चेक करें इसकी फाइनल लुक। अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ ये इतनी मज़े की हाज़मेदार बनती है कि आप इसको बार-बार बनाएँगे। तो इस पॉइंट पे आपके ज़हन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम इसको बना के स्टोर कर सकते हैं? फ्रेश बनाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मूली पानी छोड़ जाती है, प्याज़ भी। अदरवाइज़ आप 2 से 3 दिन इसको स्टोर कर सकते हैं। तो जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिए। मज़ीद अच्छी-अच्छी रेसिपी और रेमेडी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।